भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। माताएं मां बनने से डरा करती हैं, ध्यान रखना। 10 बार फोन करती है एक मां अपनी बच्ची को कि बेटी कहां है, बेटी तूने खाया, बेटी तूने नाश्ता किया, बेटी तूने पानी पिया। लड़की को गुस्सा आता है, मम्मी इतना फोन क्यों करती हो। ध्यान रखना, हकीकत में मां फोन नहीं करती, वो तुम्हारे खाने पीने की चिंता भी नहीं करती। वो फोन के बहाने ये देखती है मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। आज घर से बेटी निकलती है, शाम को सुरक्षित लौटे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। एक लड़की मेरे पास आई, आकर के बोली महाराज मेरी मां बहुत खराब है। मैंने कहा ये सुनने को रह गया था बाकी कि एक औलाद अपने मां बाप को खराब कहती है। मैंने कहा बेटा खराब क्यों है। बोले देखो ना महाराज, मेरा भैया रात को 10 बजे भी आता है तो मेरी मां कुछ नहीं बोलती है। मेरा भैया बाइक पे घूमता है, मेरी मां कुछ नहीं बोलती है। मेरा भाई कुछ भी करे उसको कुछ नहीं, मैं कुछ भी करूं 1000 पाबंदी है मुझ पर। कपड़ा ऐसा क्यों पहनती है, हेयर स्टाइल ऐसा क्यों रखती है, इतने बजे तक कहां गई थी। सहेलियों के यहां से लौटने में 10 मिनट लेट हो जाऊं तो मेरी मां के 10 फोन आ जाते हैं, और भैया 11 बजे भी आए तो मेरी मां कुछ नहीं करती है। ऐसी पार्सलिटी करती है मेरी मां, लड़के और लड़की में भेद करती है मेरी मां। महाराज मेरी मां बहुत खराब है, कुछ बताओ। मैंने कहा बेटा मां खराब है। बोले हाँ। मैंने कहा मम्मी बदल ले। तो बोले मम्मी कैसे बदल सकती हूं। तो मैंने कहा मम्मी नहीं बदल सकती। बोले नहीं। तो मैंने कहा अपने आप को बदल ले। ध्यान रखना, 2 में से एक को तो बदलना पड़ेगा, या अपना व्यवहार बदल लो या अपना परिवार बदल लो। बोले परिवार नहीं बदल सकता है। तो मैंने कहा अपना व्यवहार बदल ले। बोले कैसे बदलेगा। मैंने कहा एक मां, तू कहती है मेरी मां बहुत खराब है, और मैं कहता हूं तेरी मां जैसी मां दुनिया में किसी और की नहीं हो सकती है, जो हर पल अपनी बच्ची का ध्यान रखा करती है। मैं नांदगांव में आप सबसे यही कहना चाहता हूं, बेटियों से भाई की बराबरी मत करो कि भाई को क्या छूट मिलती है और मुझे क्या नहीं मिलती है। एक बात बताओ बेटियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाजार जाते हैं और एक हीरा का नगीना लेकर के आते हैं, आप बताओ हीरे की अंगूठी को माँ बाप कहाँ रखते हैं। आपसे निवेदन है, एक डिब्बी में रखते हैं, डिब्बी के ऊपर एक डिब्बा होता है, उसके ऊपर एक डिब्बा होता है। डिब्बी में भी लाल कपड़े में बंद होती है। बंद होने के बाद वो हीरे की अंगूठी एक लॉकर में रखी जाती है। लॉकर के अंदर भी एक लॉक और हुआ करता है, चाबी पर चाबी, चाबी पर चाबी, हीरे की अंगूठी वहां रखी जाती है। वो बेटियों में आपसे पूछना चाहता हूं, बाजार से सब्जी भाजी लेकर आओ तो कहाँ रखा जाता है। क्या उसे तिजोरी में बंद रखते हैं, उसे एक टोकरी में डाल के रख दिया करते हैं। ध्यान रखना, मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि सब्जी भाजी टोकरी में रहती है, हीरे की निगरानी करना पड़ती है। मेरे समाज की बेटियां हीरा होती हैं, उन पर नजर रखना हर माँ बाप का काम हुआ करता है। बेटियां हीरे के, बेटियां इज्जत है समाज की। मेरे समाज की बेटी सब्जी भाजी नहीं होती जो कहीं भी पटक दिया जाए। हमारे समाज की बेटी की कीमत तो हीरों से ज्यादा हुआ करती है। जैसे हीरों की संभाल करना पड़ती है ना, वैसे माँ बाप अपनी बेटियों की संभाल किया करते हैं। बच्ची से मैंने कहा बुरा नहीं मानना, तेरे जैसी माँ किसी की नहीं हो सकती है। बच्ची को समझ में आया महाराज, आज मुझे समझ में आया कि घर में मेरी इज्जत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना है, सोचना है आपको। मान्यवर, जीवन को बदलना है। लड़कों के लिए भी मैं आपसे कहता हूं, इतनी छूट मत दो उन्हें। मैं ये नहीं कहूंगा कि बंधन में रखो, उन्हें टॉर्चर करो, उन्हें तकलीफ दो। इसका तो ध्यान रखो कि बेटा बिगड़ ना जाए। ध्यान रखिए। एक सेठ ने अपनी बहुत इज्जत बनाई, 10 बज रहे हैं, बहुत अच्छा सम्मान पाया समाज में। जिस गली से निकल जाए, हिंदू राम राम करते थे, जैन जय जिनेंद्र किया करते थे, राधे राधे कहकर उसका सम्मान होता था। समाज के कई फैसले सेठ किया करता था। जीवन भर की उसने अपनी सारा मन, सारा धन, सारी इज्जत कमाने में पूरा वक्त लगा दिया। दुनिया में प्रतिष्ठा ऐसे नहीं मिलती भाई।
बहुत कुर्बानियां देना पड़ती हैं, तब जाकर आदमी प्रतिष्ठित हुआ करता है। समाज में बड़ी इज्जत कमाई इस सेठ ने, बड़े बड़े लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन दुकान में बैठा था सेठ, अचानक उसके घर पुलिस आ गई। पुलिस? सेठ ने कहा मेरी दुकान में पुलिस? मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया है। पुलिस भी बड़ी अदब के साथ गई उस नगर सेठ के पास कि सेठ जी हम शर्मिंदा हैं, हमें आपकी दुकान में वर्दी पे नहीं आना चाहिए, आप जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हमने जीवन में नहीं देखा, लेकिन हम मजबूर हैं सेठ जी। सेठ ने कहा क्या हुआ? बोले आपका जो बेटा है ना, उसके नाम वारंट निकला है। मेरा बेटा? उसको पुलिस ढूंढ रही है? क्या किया मेरे बेटे ने? आप हमको तलाशी करने दीजिए घर की। सेठ ने कहा मेरी जिंदगी निकल गई, मेरे घर में पुलिस तलाश करेगी। उन्होंने देखा अभी अभी तेजी से उनका लड़का अंदर गया। बोले जो आपका बेटा है ना, जो कॉलेज में पढ़ता है। सेठ ने कहा हाँ, वो लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। छेड़छाड़? मेरा बेटा? बोलिए आपका बेटा कहां है, हम उसे ढूंढने आए, उसे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। सेठ ने कहा यदि ऐसा है तो दरवाजा खोला सेठ ने, जाओ घर की तलाशी कराओ, और यदि बेटा मिल जाए तो घसीट के लाओ उसे दरवाजे तक, मेरे ध्यान रखना। बेटे को पुलिस पकड़ के लाई। बेटा कहता है पापा मुझे बचाओ। बाप की आंखें, बाप का दिल है भर गया, मेरा बेटा घसीट करके पुलिस मेरे घर से ले जाए, जहां मैंने इतनी इज्जत कमाई, प्रतिष्ठा कमाई, इस बेटे ने सब बर्बाद कर दी है। ले जाओ। पुलिस की गाड़ी में बिठाया। सेठ ने पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाया कि इधर आओ। 5,000 रुपए उसके हाथ में रखे। पुलिस वाले ने कहा कि सेठ जी आज मेरे मन में आपके प्रति इज्जत खत्म हो गई है, आप इसलिए पैसा दे रहे हैं ना कि मेरा बेटा है, इसलिए ज्यादा मारना नहीं, प्रताड़ित नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना। सेठ जी हम तो आपको भगवान मानते थे, लेकिन आपने ये नोट रख करके अपनी ख्याति मिट्टी में मिला ली है। सेठ ने कहा इंस्पेक्टर बिना समझे कोई निर्णय मत ले, ये 5,000 रुपये तुझे इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मेरे बेटे को मारना मत, 5,000 इसलिए दे रहा हूं कि मेरा कोई भी अदब मत करना, और इतनी मार लगाना, इसको इतनी मार लगाना कि किसी और लड़की को देखने में इसकी रूह कांप जाना चाहिए। ध्यान रखना, ये पैसा मैं तुझे इसलिए प्रदान कर रहा हूं, किसी और लड़की पर निगाह डाले इसकी आत्मा कांप जाना चाहिए। मैं तुझे 5,000 नहीं 50,000 दे सकता हूं, लेकिन इतना दंड देना इसे कि किसी की और देखने में इसके पसीने छूट जाना चाहिए। इंस्पेक्टर ने सेठ के पैर पड़े, तुम्हारे जैसा देवता दुनिया में दिखाई, कौन कब बनोगे तुम ऐसे बाप, कब बनोगे तुम ऐसे दादाजी? मान्यवर सोचना है, निर्भया जैसे कांड हो जाते हैं दिल्ली में, एक लड़की के साथ बदसलूकी की जाती है, एक बस में उसके शरीर का छेदन भेदन कर दिया जाता है मान्यवर, और बाहर हमारे देश का कानून, उसमें एक अपराधी को कह दिया जाता है नाबालिग है, इसे मुक्त कर दिया जाए, बालिग नहीं है। अरे मेरे भाई तुम्हारी बेटी होती ना, तब पता पड़ता कि बालिग क्या होता है, नाबालिग क्या हुआ करता है। कैंडल मार्च किया सारे देश ने, बड़ी बड़ी आवाजें उठाई, सारे लोगों ने कहा फांसी पे लटका दो, खुलेआम फांसी दे दो। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कानून से देश सुधरने वाला नहीं है। कानून में हजारों गलियां होती हैं मान्यवर, कानून से देश नहीं सुधरेगा। मैं आज एक नया कानून आपको दे रहा हूं। आज दूसरे का बच्चा बलात्कार करता है तो आप कहते फांसी पर लटका दो, आप कहते चौराहे पे मार दो उसको, आप कहते गोलियों से भून दिया जाए। दूसरे का बेटा है, लेकिन नांदगांव वालों में आज आपसे कह रहा हूं, ऐसा ही दुष्कर्म यदि आपके बेटे ने किया होता तो आप क्या कहते? बोलिए, तब आप कानून से कहते इसको फांसी पे लटका दिया जाए, क्योंकि वो आपकी औलाद है। आप जाकर बोलते कि चौराहे पर इसे भून दिया जाए गोलियों से, नहीं, छाती पे हाथ रख के बताना आप भी अपनी औलाद को बचाने का प्रयास करते
कि गलती हो गई, भूल हो गई, नाबालिग है, कानून से निवेदन करते हैं इसे माफ कर दिया जाए। दूसरे का बेटा है तो फांसी पर लटकाओ, खुद का बेटा गलत करे तो उसके लिए बचाव का रास्ता। ऐसे देश नहीं सुधरेगा। मैं तो आज आपसे कह रहा हूं पुलक सागर, यदि आपका बेटा भी गलत काम करता है तो आपका सबसे बड़ा देश को सुधारना है, समाज को सुधारना है। किसी का बलात्कार करके बेटा आता है, घर में छिपाने की कोशिश मत करना, घसीट कर उसे पुलिस के हवाले करना। भले मेरा बेटा क्यों ना हो, इसने किसी की आवरी लूटी है, खुलेआम इसे फांसी पर लटका देना चाहिए। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। दूसरों के बच्चों को फांसी और अपने बच्चों से बचाओ। ध्यान रखना, भारत का हर घर ये संकल्प कर ले कि मेरा बेटा किसी की आबरू लूटेगा, उसे वही सजा मिलेगी जो दूसरों के बेटों को मिला करती है। अरे मोदी जी देश नहीं बदल पाएंगे, मेरी सलाह ले लो, भारत अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए। लेकिन तुम पक्षपात करते हो, अपने को बचाते हो, दूसरे को फांसी पे चढ़ाते हो। ध्यान रखिए, जिंदगी को बदलने का प्रयास करिए। 7 मिनट ज्यादा हो गए आपके, इतना ही मेरा निवेदन है। केवल चॉकलेट खिलाकर बच्चों का भविष्य मत बनाओ, महंगे महंगे मोबाइल देकर बच्चों का भविष्य मत बनाओ। दिखावटी प्यार दिखाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चा किसके साथ बैठता है, किसके साथ घूमता है, कहां खाता है, किस रेस्टोरेंट में जाता है। ऐसा तो नहीं कि मांसाहारियों की संगति कर रहा है, घर में तुम दाल रोटी खिला रहे, वहां बच्चा मांसाहारी हो जाया करता है। बच्चों की जिम्मेदारी है। कैसे होंगे हमारे बुजुर्ग जो 10-10, 12-12 बच्चों को संस्कार दिया करते थे, वो कैसे आप लोग हैं? एक बच्चा आपसे नहीं संभलता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, हमारी माता जब हमारे ऊपर आंख उठा देती थी ना, तो हमें आंख झुकाना पड़ती थी। ध्यान रखना, कभी हमने अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को जवाब नहीं दिया होगा। कभी हमने अपनी जिंदगी में माँ ने यदि आंख दिखा दी तो जहां खड़े हैं वहीं खड़े रह जाया करते थे। मान्यवर, आज मेरी माँ यदि इतनी अनुशासन प्रिय नहीं होती तो आज नांदगांव में बैठ के मैं प्रवचन नहीं कर रहा होता। ध्यान रखना मान्यवर, उसने कभी हम लोगों को गलत संस्कार नहीं दिए, अच्छी शिक्षाएं उन्होंने प्रदान की हैं। आपका फर्ज है, आपका दायित्व है, जीवन को बदलो। बेटियों से भी निवेदन है, मजबूत बनाओ। केवल माला फेरने वाले हाथ नहीं, वक्त पड़े तो भाला पकड़ने की ताकत रखो। हमारे देश की जितनी देवियां हैं सबके हाथों में शस्त्र हैं। ध्यान रखना, दुर्गा के हाथों में शस्त्र है, रणचंडी के हाथों में शस्त्र है, और तो और अहिंसा धर्म को मानने वाले तुम्हारी जिन शासन देवियों के हाथ में भी तलवार हुआ करती है। ध्यान रखना है, उनके हाथ में भी अस्त्र शस्त्र, पद्मावती के हाथ में शस्त्र है। मान्यवर, ये शस्त्र क्यों बता रहे हैं? ये नारी, तेरी सुरक्षा तुझे अपने भुजबल से करना पड़ेगी, अपने आत्मा से करना पड़ेगी, अपनी ताकत से करना पड़ेगी। अब वो नहीं चाहिए जो श्रृंगार रस में डूबकर अपने प्रेमी के गलों का गजरा बनती हो। अब तो ऐसी बेटियां तैयार करो कि कोई रानी लक्ष्मीबाई अपने हाथ में तलवार उठा लिया करती हो, कोई जीजाबाई पूरे देश को, हिंदुस्तान को स्वराज प्रदान करा दिया करती हो। जीजाबाई के संस्कार लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई के संस्कार लीजिए, नहीं तो इस देश की आबरू मिटने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। अपनी बेटियों को मजबूत बनाओ, इतना नाजुक बनाने का प्रयास मत करो। उन्हें हर चीज सिखाइए, अपनी सुरक्षा करना खुद सिखाइए। सरकार के भरोसे देश नहीं चलेगा, हमें अपनी सुरक्षा खुद करना पड़ेगी। ध्यान रखना मान्यवर, इतनी समझ अपने बच्चों को दो। ये किससे बात कर रही हैं, वो कैसा व्यक्ति है, कैसे लोग हैं। मैं समस्त सनातनी धर्म वालों से निवेदन करूंगा, जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, अपने धर्म के प्रति अपने बच्चों में कट्टरवाद पैदा करो। अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति बच्चों में जोश भर दो, ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी संस्कृति को बर्बाद ना कर सके। ये सोचना आपका काम है। समय हो गया है, शेष बातें कल करूंगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय